दोस्तों नमस्कार। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ तारों का निर्माण कैसे हुआ। रहस्य से भरा हुआ अंतरिक्ष में एक पहलू है तारा, जिसका निर्माण कैसे हुआ आज के इस वीडियो में मैं पूरा बताऊँगा। वीडियो को एंड तक देखना, बहुत रोचक जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। तारों का निर्माण एक रहस्य है, जानना जरूरी है। प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे सवाल पूछे जाते हैं। तारों का निर्माण ऊर्जा और पदार्थ, देखिएगा, समझने का प्रयास करिएगा कि प्रारंभिक ब्रह्मांड में ऊर्जा और पदार्थ समान नहीं था, वो अलग अलग थे। जब शुरुआती ब्रह्मांड था तो वहाँ पे ऊर्जा और पदार्थ एक जैसा नहीं था, वो अलग अलग थे। फिर क्या हुआ कि घनत्व में भिन्नता, यानी वहाँ के जो घनत्व थे उसमें भिन्नता आ गई और गुरुत्वाकर्षण बल में भिन्नता आ गई। मतलब दोनों चीज़ें, घनत्व में भिन्नता आ गई और गुरुत्वाकर्षण बल में भिन्नता आ गई। भिन्नता का अर्थ हो गया अलग अलग, या यूँ कहें कि अंतर आ जाना। ठीक है, तो पदार्थ का एकीकरण हुआ। वो भिन्नता के कारण से पदार्थ का एकीकरण हुआ, पदार्थ आपस में मिलने लगे तारों का निर्माण के लिए, है ना। तो तारों का निर्माण के लिए जितने भी पदार्थ थे वो सभी आपस में मिलने लगे, वो सभी आपस में एकत्रित होने लगे। फिर आकाश गंगा के विकास का आधार बना। जब आपस में मिलने लगे तभी वही आकाश गंगा का आधार बना। आकाश गंगा का बड़ा सा संरचना जो है वो तैयार होने लगा, आकाश गंगा बन गए। तो आकाश गंगा में भी ऊर्जा और पदार्थ इत्यादि सब इकट्ठा हो गए। घनत्व में भिन्नता, गुरुत्वाकर्षण बल में भिन्नता, इस सभी चीज़ों से आकाश गंगा के विकास का आधार बन गया वो सभी। फिर एक आकाश गंगा जो है उसमें अनंत तारे होते हैं। आपको ज्ञात होगा एक आकाश गंगा में अनंत तारे होते हैं, जिसकी गिनती आप कर ही नहीं सकते। यानी एक आकाश गंगा में बहुत सारे तारे होते हैं। आप अपने घर से छत से एक या दो या बहुत सारे तारों को देखते हैं, लेकिन आकाश गंगा की बात करी जाए तो आकाश गंगा में बहुत से तारे बनते हैं। इसका विस्तार हुआ, तारों का विस्तार हुआ। और आपको बता दें कि इनकी गणना जो है वो लाइट ईयर में होती है। लाइट ईयर का मतलब होता है 1 सेकंड में जितनी स्पीड लाइट चलती है उससे इसकी दूरी मापी जाती है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी विशाल दूरी पे ये तारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, मिले हुए हैं। फिर क्या होता है, आकाशगंगा जो है, जिसकी आप यूँ कहें कि जिसका जो व्यास है वो लगभग 80,000 से 1.25 लाख ये प्रकाश वर्ष हैं। तो इस तरह से हम इसकी गणना कर सकते हैं। आकाशगंगा में जो गैसें हैं वो हाइड्रोजन गैस है। यहाँ पे विशाल बादल भी बनते हैं, इनको नेबुला कहा जाता है, जिसका हिंदी मीनिंग है निहारिका। नेबुला जो है इन्हीं आकाशगंगा में हाइड्रोजन गैस से बनते हैं। ये सभी बादल हैं और इसे क्या कहते हैं हम लोग, नेबुला कहते हैं। नेबुला गैस के झुंड जो है वो विकसित हुए। काफ़ी सारे नेबुला गैसेस जो हैं एकत्रित हुए और वो जमा हुए, संगठित हुए और कण कण जो है वो मिलने लगे। यह बहुत बड़ा गैसीय पिंड बनने लगा। जितने भी नेबुला गैसेस थे वह बहुत बड़ा गैसीय पिंड का रूप लेने लगा और गैसीय पिंड में सारी चीज़ें एकत्रित होने लगी। वहाँ पे ताप वगैरह, ये तारों का निर्माण जो है वहीं से शुरू हुआ। यानी नेबुला गैसें जो है आपस में एकत्रित होने लगी, वो झुंड में मिलने लगे, शामिल होने लगे, सामूहिक होने लगे और एकत्रित होने के कारण जो चीज़ निर्माण हुई वहाँ से हम लोग जानते हैं कि वही तारों का निर्माण का आधार हुआ। तो कैसे गैस से और ऊर्जा पदार्थ से, घनत्व में भिन्नता, गुरुत्वाकर्षण बल में भिन्नता और पदार्थों के एकत्रीकरण से तारों का निर्माण हुआ। ऐसा माना जाता है कि 5 से 6 अरब वर्ष पूर्व तारों का निर्माण हुआ। वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि तारों का निर्माण का आधार क्या था और आकाशगंगा का विकसित होने का आधार क्या था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।